बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के साथ मैं हूं राशिदा मुनीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस। रावलपिंडी में शेख रशीद के ज़ेरे इस्तेमाल लाल हवेली सील। मतलूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने अलिया सूबा पुलिस की मदद से कार्रवाई की। एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड आसिफ खान के मुताबिक शेख रशीद और शेख सिद्दीक लाल हवेली पर गैर कानूनी काबिज हैं। आज बोर्ड के मलकियती हिस्से को सील कर दिया। 3 मरले रजिस्ट्री वाली जगह फिलहाल छोड़ी गई है। रजिस्ट्री की तस्दीक करवाई जाएगी। शेख रशीद का लाल हवेली सील करने के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं अगर ये सच्चे होते तो रात के अंधेरे में चोरों की तरह न आते। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने का केस। अदालत का फवाद चौधरी को 11:30 बजे पेश करने का हुक्म। वकील बाबर आवान और फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए और समाअत जल्दी रखने की इस्तदा की। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को फवाद चौधरी का मेडिकल करवाने की हिदायत कर दी। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी और पीटीआई सेनेटर शहजाद वसीम भी अदालत पहुंचे। पंजाब में इलेक्शन की तारीख न दिए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फरीक न बनाने पर सवाल उठाया। फवाद के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात की दरख्वास्त पर भी आज समाअत होगी। इमरान खान पर हमला नई JIT के खिलाफ हाई कोर्ट आज समाअत करेगी। दूसरी जानब पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात की तारीख न मिलने पर आज अदालत से रुजू करेगी। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान आज 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आएंगे। इमाराती सदर के हमरा शाही खानदान के अरकान और सरमायाकारों का आला सतह का वफ्द भी इस्लामाबाद आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना के अरकान के हमरा इस्तकबाल करेंगे। इस्लामाबाद में आज आम तारीख शहरियों को गैर ज़रूरी सफर और नकल हरकत से गुरेज की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए 10% बढ़ गए। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजल की कीमत में इजाफे ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर बात कर दिया है। किरायों में 15% इजाफा नागुज़ीर था मगर अब 10% इजाफा कर रही है। फैसलाबाद के इलाके कंजवानी में गुर्बत से तंग आकर मां ने 2 बच्चों समेत खुद को आग लगा ली। मां जुबैदा और 7 साल बेटा नवीद झुलस गए जबकि बेटी महफूज रही। मां बेटे दोनों को अस्पताल में तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बच्चे सुबह से भूखे थे और वालिद झगड़ कर घर से निकल गया था। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं मुआशी बहरान मुल्क में 5 बरस में होने वाली तबाही से आया। जादू की छड़ी नहीं है जो 4 माह में सब ठीक हो जाए। मुआशी बहरान से निकलने के लिए बड़े फैसले करने होंगे। मालियाती नज़्म ज़ब्त बेहतर करना होगा। अवाम मुल्की अशिया इस्तेमाल करें। इमरान खान कौमी असम्बली की तमाम खाली नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई कोर कमेटी और पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं के इजलास में फैसला। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश भी किया गया। शाह महमूद कुरैशी कहती हैं इजलास में 4 करारदादें मंजूर की गई। इंतखाबात में ताख़ीर आइन शिकनी है। आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा होगा। असद उमर बोले आइन खतरे में है। तवक्का करते हैं फवाद चौधरी को इंसाफ मिलेगा। कौम और अदलिया की मदद से आइन बरकरार रहेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को पहुंच गए। बिलावल भुट्टो का रूसी वज़ारत ख़ारजा के ओहदेदार और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो रूसी हम मनसब सरगेई लारोव की दावत पर ये दौरा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की रूसी हम मनसब से आज मुलाकात। कराची में डाकुओं की फायरिंग से ASI शहीद। पुलिस के मुताबिक SHO और दीगर 15 की इतला पर जा रहे थे। डाकुओं से सामना हुआ। फायरिंग के तबादले में मुलज़मान फरार हो गए। मंगू पीर मज़ार के करीब डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जहाँ बहक गुलशन हदीद में सैलून पर डकैती। मुसम्मत 3 लाख रुपए और 7 मोबाइल फोन ले उड़े। लसबेला बस हादसे के बाद फिजा सोगवार। 3 मुसाफिरों की लाशें बुरसा के हवाले कर दी। शनाख्त न होने पर 38 लाशें जिन्ना अस्पताल कराची लाई गई। पोस्टमार्टम और DNA टेस्ट जारी। गुज़िश्ता रोज तेज रफ्तार बस खाई में गिरने से 41 अफराद जाम हुए। मुल्क में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। मरी समेत गलियात में आसमान से रूई के गाले गिर रहे हैं तो सयाह खुशी से झूम उठे। फैमिलीज ने मलका कौसार में डेरे जमा लिए। अयूबिया और नखिया गली में हर मंजर हसीन। दीरवाला में लवारी टनल रोड पर 3 फुट तक बर्फबारी हुई। बलूचिस्तान के शुमाल इस्लाम में भी शदीद बर्फबारी। ज़ियारत में हर तरफ सफेदी बिखर गई। PTI में इंतजामिया और NHA शाहराहों को क्लियर करने में मसरूफ। महकमा मौसमियात ने आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में तर्जुमे के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। हॉकी की बादशाहत का ताज जर्मनी के सर पर सज गया। जर्मन टीम ने वर्ल्ड कप के फाइनल में बेल्जियम को शिकस्त दे दी। मैच मुकर्रर वक्त में 3-3 से बराबर रहा। फैसला पेनल्टी स्ट्रोक्स पर हुआ। जर्मनी पेनल्टी स्ट्रोक्स पर 4 के मुकाबले में 5 गोल से जीत गया। पाकिस्तानी टीम इस बार मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। एवन टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एवन टीवी। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।